हाय पीचेस, वेलकम टू एपिसोड 14। तो पहले हम पिछले एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि शरॉन को वहाँ उनके होटल में एक नया दोस्त मिल चुका है। उसका नाम था पूरब। और पता नहीं क्यों लेकिन निशा थोड़ी जेलस लग रही थी। मतलब ऐसा पूरब का कहना है। और पूरब को पता है कि शरॉन के मन में कैसे फीलिंग्स है निशा को लेकर। लेकिन जब शरॉन पूछी निशा से कि आखिर वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, तो निशा ने उसे बोला कि तुम तो पहले से ही समय को डेट कर रही हो ना, तो इस लड़की के साथ आखिर चक्कर क्या है। तब शरॉन को पता चला कि ये थोड़ी थोड़ी ही जेलस है मुझसे, कि तो बस अपनी दोस्त को लेके परेशान है। और वो थोड़ी सैड हो गई। अब आगे निशा पॉइंट ऑफ व्यू। पता नहीं क्यों लेकिन ये पूरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पता नहीं इस शरॉन को क्या ही हो गया है। और वो तो समय को डेट कर रही थी ना, उसका क्या। छोड़ो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो बोली ना कि शियन पूरव वो दोनों बस दोस्त हैं। कहाँ गई थी तुम? जैसे मैं रूम के अंदर आई, माया मेरे साथ क्विज क्विज खेलने लगी। तुमसे मतलब? मैं उसे इरिटेट होकर रिप्लाई करती हूँ। लेकिन माया ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, बस बेड पे पड़ी रही अपने फ़ोन को लेके। क्या तुम चेंज नहीं करोगी? मैं उसे पूछी। हाँ करूँगी। लेकिन और कुछ देर बाद वो बोली बिना अपनी नज़रें फ़ोन से उठाए। तो मैं सोची कि बस मुझे ये टॉप ही तो चेंज करनी है, और ये तो मेरी और अटेंशन भी नहीं दे रही है, तो मैं यहीं रूम में ही चेंज कर लेती हूँ। मैं उससे दूसरी तरफ घूमी, अपनी शर्ट निकाली एंड मुझे क्लिक की साउंड सुनाई दी। व्हाट द फक? क्या तुमने अभी जस्ट मेरी फ़ोटो ली? यू पेडो। क्या मतलब पेडो? हम दोनों सेम एज के हैं यू डम्बो। ओह ऐसा क्या? बट वाई द हेल डिड यू जस्ट टेक माई फ़ोटो, वो भी ऐसे हाफ नेकेड हालत में? हाँ अभी डिलीट करो जल्दी, बोल के मैं उसकी ओर गई। ये पागल हो गई है, मेरी फ़ोटो क्यों ले रही है, वो भी बिना पूछे। ऐसा नहीं कि पूछने पर मैं हाँ कर देती, लेकिन फिर भी। अरे यार एक डेयर था। व्हाट, ये किस टाइप का डेयर है, किसी की हाफ नेकेड फ़ोटो लेना? हाँ वेल मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। और ऐसा महान डेयर तुम्हें किसने दिया? मेरी दोस्त ने। मैं उसकी नाम एनोनमस रखना ज़्यादा पसंद करूँगी। ठीक है? ठीक है मत बोलो, आई डोंट केयर, लेकिन जल्दी से मेरी फ़ोटो डिलीट करो, बोल के मैं उससे फ़ोन छीनने लग गई। तुम अभी भी शर्टलेस हो निशा, उसने पॉइंट आउट करी। सब्जेक्ट मत चेंज करो। तुमने अभी तक बहुत वियर्ड चीज़ करी है, लेकिन ये चीज़ सबसे वियर्ड है। ओके मैं भी मानती हूँ कि ये वियर्ड है, लेकिन यकीन करो मैं भी ये सब करना नहीं चाहती थी। पर जिसने मुझे ये डेयर दिया, उसने कहा कि एक डेयर है जो तुम कभी नहीं कर सकती। एंड यू नो, कभी कभी कुछ प्रूव करने के लिए तुम जो नहीं चाहती वो भी करना पड़ता है, समझी? ओह शट अप। नो, बोल के मैं उसके हाथ से फ़ोन लेके रूम के दूसरे कॉर्नर के पास भाग जाती हूँ, ताकि उसके आने तक मुझे कुछ टाइम मिले। निशा फ़ोन वापस करो, बोल के माया मेरी ओर आने लगी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपनी फ़ोटो डिलीट कर दी। और हाँ, रिसाइकल बिन से भी। हे फ़ोन वापस करो जल्दी। और फिर मेरे हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करी, लेकिन मैं फ़ोन को और टाइटली पकड़ के अपने पीछे छुपा लेती हूँ। दोनों हाथों से माया लेने की कोशिश कर रही थी, मगर पहुँच नहीं पा रही थी। बेसिकली लग रहा था कि हम दोनों कोई बच्चों वाले गेम खेल रहे हैं, बट थोड़ा इंटेंसली। और क्योंकि वो ले नहीं पा रही थी, तो उसने मुझे धीरे धीरे पीछे धकेलते हुए दीवार से चिपका ली और एकदम मेरे पास आ गई। मैं उसकी सांसें अपने ऊपर फील कर पा रही थी। माया अब फ़ोन छीनने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, उसका पूरा ध्यान मुझ पे ही था। उसने अपने बाएं हाथ से मेरे बालों को कानों के पीछे लगाया, जो सामने आ गए थे हमारी हाथापाई से। अब वो और भी क्लोज आ गई थी। हम दोनों की नाक एक दूसरे को टच कर रहे थे, लिप्स बस कुछ सेंटीमीटर अपार्ट थे। मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। लग रहा था अब मेरी दिल बस फटने ही वाली है। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी आखिर चल क्या रहा है। मैं उससे आखिर कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, उसे पीछे क्यों नहीं धकेल रही हूँ। माया कुछ बोलने के लिए जा रही थी कि उसकी फ़ोन रिंग हुई, एंड वो तुरंत हमारे अंदर डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। मैं बस उसे फ़ोन दे देती हूँ, उसे लेके बात करने लग जाती है वो।
मैं भी तुरंत अपने कपड़े बदल कर रूम से निकल जाती हूँ शरॉन को बुलाने के लिए। उसकी डोर नॉक करती हूँ तो पहले प्रिशा खोलती है और जैसे ही मुझे दिखी वो मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दी। मैं फिर से नॉक करने लगी, लेकिन इस बार और एग्रेसिवली, और इस बार शरॉन खोली। सॉरी अबाउट दैट, लेकिन तुम एक सेकंड के लिए रुको, मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ। हाँ हाँ। मैं अंदर आई तो सी प्रिशा भी अपनी जर्सी में चेंज कर चुकी थी और बेड पे बैठे बैठे फ़ोन चला रही थी। और पता नहीं मुझे कौन सी ऐसी चुल मची कि मैं उसके फ़ोन में झांकने की कोशिश करने लगी। उसकी सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी थी कि वो तुरंत मेरी ओर देखी। तुम मेरे फ़ोन में क्यों झांक रही हो? क्या? मैं कहाँ झांक रही, मैं तो बस तुम्हारी ये शर्ट देख रही थी जो जस्ट उसके साइड में ही था। काफ़ी प्यारी है। तो वो बड़े ही सड़ेले से रिप्लाई करती है। मैंने पूछा क्या? तुम्हें बात करना नहीं आता क्या प्रिशा? लेकिन वो मेरी बातों को टोटली इग्नोर कर दी। तभी शेरॉन वॉशरूम से वापस आ जाती है। हाँ निशा चलो। ओके। और हम दोनों वहाँ से चले आते हैं। पहले तो हम जाके ब्रेकफास्ट करे और फिर जाके टेबल पे बैठ गए, जहाँ पे ऑलरेडी कोच सर और कुछ टीममेट्स आ गए थे। कुछ 15 मिनट बाद अब बाकी के भी सारे प्लेयर्स आ गए थे, बस एक अकेली महारानी माया को छोड़ के। तो कोच मुझसे पूछे माया कहाँ है? मैं नहीं जानती, मतलब रूम से आते वक्त तो वो वहीं पे थी। देन कुछ मिनट बाद मैडम आई विद गिल्ट ऑल ओवर हर फेस। फिर कोच कुछ लेक्चर दी टाइम के बारे में। वेल, इस स्पीच आई कॉट हर आई एंड आई स्मर्क्ड। और मुझे देख के उसकी एम्बेरस लुक अब गुस्से में बदल चुकी थी। अच्छा है, अगर मेरी बात सुन लेती तभी देर नहीं होना पड़ता। ऑल राइट गर्ल्स हडल। हम सब एक साथ थोड़ी वार्म अप करते हुए कोच के पास गए फॉर गेम प्लान। ओके गर्ल्स, तो टाइम आ चुका है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट गेम। और इतने हफ्तों की ट्रेनिंग, मेहनत, खून पसीना, एंगर, सब कुछ अब तुम लोगों को इसी गेम में ही दिखाना है इन जस्ट 15 मिनट्स। एंड फॉर दैट जस्ट प्ले 15 टाइम्स हार्डर देन यू एवर हैव। वहाँ पे जाओ और दिखाओ यू हैव कम ऑल प्रिपेयर्ड ओनली टू विन। हम सब जॉग करते हुए ग्राउंड पे गए टू आवर पोजीशंस। वेल, हमारी अपोजिट टीम में एक लड़की थी वो कॉट माई आई। एंड आई एम टेलिंग यू, इस टाइप की लड़कियाँ जो खुद को ही लीडर समझती हैं, वह लीडर नहीं भगवान मानती हैं। आई हेट दैम। वो ऐसे सब पे ऑर्डर झाड़ रही थी जैसे सब उसी की कृपा से टीम में है। कुतिया। खैर छोड़ो। अब बस ये लास्ट क्वार्टर था मैच का और हम लोग लीड कर रहे थे 7 पॉइंट से। एंड स्कोर था 9-2। एंड आई कैन सी कि वो लड़की बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, बस झगड़ा करे जा रही थी। इनफैक्ट उसे एक ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था। एनीवे, अब बस 2 मिनट बचे थे गेम ख़त्म होने के लिए। बॉल मेरे पास थी। मैं बड़े आराम से सबसे बचते हुए बॉल को शूटिंग सर्कल के अंदर ले गई थी और बस गोल करने ही वाली थी कि वो कुतिया आके मुझसे बॉल लेने की कोशिश करती है और इसी के चक्कर में उसकी स्टिक मेरे पैर में लग जाती है और मैं ज़ोर से ग्राउंड में गिरती हूँ मेरी नीज़ की बल। आउच शिट। दो मैंने पहले ही बॉल पास कर दिया था नेहा को और हमारी एक और गोल भी हो जाती है, बट मुझे बहुत ज़ोर से लगी थी। मैं लिटरली लिम्प कर रही थी। एनीवे, अच्छा था कि वो गेम ख़त्म हो गया एंड मुझे बेंच पे नहीं बैठना पड़ा। कोच ने हम सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया हमारे पहले विन के लिए और वहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि उन्हें मेरे पेन के बारे में पता ना चले, वरना मैं ज़रूर बेंच पे जाऊँगी एंड आई डोंट वांट दैट। वैसे भी इतनी जोर से नहीं लगी थी, पेन चली ही जाएगी। बट इनफैक्ट पेन अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं अपने बेड पे बैठी हुई हूँ और माया यहाँ नहीं है। अपेरेंटली उसे कोई बंदा मिल गया है। वेल, नो सरप्राइज देयर, यू नो। एनीवे, अब मेरे पेन पे फोकस करते हैं। मैं बेड से उठकर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लग जाती हूँ। अगर कहीं फर्स्ट एड किट मिल जाए तो बड़ा भला हो जाता। क्या कर रही हो तुम? मैं तुरंत ऊपर देखी और मेरा सर विंडो पे जाके लगा। आउच। ये भी जोर से लगा था। मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि माया इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी। व्हाट?
विंडो की बाहर देखती तो कुछ समझ आता, ये विंडो के नीचे क्या देख रही थी? हाँ, मैं जो भी देखूं तुमसे मतलब, बोल के मैं अपने बेड के पास आने लगी, बट लिटरली लिम्प करते हुए। क्या? तुम सच में लिम्प कर रही हो? माया पूछती है। क्या? नहीं तो नहीं, देखो मैं तो ठीक हूँ, मैं बोलती हूँ अपनी पोस्चर को ठीक करते हुए। ओह ऐसा क्या? बोल के माया मेरे पास आती है और मेरे नीज पे हल्का सा दबा देती है। आह, व्हाट द हेल, आर यू आउट ऑफ माइंड? बोल के मैं उसकी ओर देखती हूँ, जो लिटरली मुझे क्वेश्चनिंग लुक में देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ था ना? देन ये दर्द कैसा? बोल के वो भी मेरे पास आके नीचे बैठ जाती है। माया, तुम क्या कर रही हो? क्या? क्या मतलब, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहाँ तुम्हारे नीज की हेल्प कर रही हूँ। नहीं तो क्या ये फर्स्ट एड बॉक्स किसी भूत के ले लाई हो? हाँ, फिर मुझे हेल्प करती है बेड पे बैठने के लिए। ओह गॉड, पता नहीं क्यों लेकिन ये हेल्प करते हुए सच में हॉट लगती है। ओके हनी, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ, तुम यहीं पे बैठे रहना। हाँ हाँ, मैं जाऊँगी भी तो कहाँ पे, यू नो अबाउट माई लेग। ओके, गुड गर्ल की तरह यहाँ बैठे रहना। बोल के वो मेरे गालों पे एक किस दे के चली जाती है। मैं उस किस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ, एकदम फ्रीज़ हो जाती हूँ। आई मीन वो चीज़ इतनी जल्दी हुई थी कि कि तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया, जो था किसी का नाम नहीं था, बस तो बेयर्स के इमोजी थे और एक हार्ट था। व्हाट, ये कौन है कि माया ने इसका नाम छुपाया है? वैसे तो वो ज़ोर ज़ोर से हर चीज़ को अनाउंस करती रहती है, उसने नेम क्यों छुपाया? ये देख के मेरी क्यूरोसिटी बढ़ती रहती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और फ़ोन को उठाकर पास कोर्स देने लगी। 1 2 3 4 5 6, नहीं, ओके, 15/08/02, उसकी बर्थडे, नहीं, ओके, 24/03/72, यस, खुल गया। कितना आसान पासवर्ड है, उसकी मॉम की बर्थ डेट। मैं तुरंत इंस्टा पे गई टू रीड द मैसेज और मैं बस यही पढ़ पाई, यू रियली श्योर इट्स हर? हाँ, ये उसी की बात है, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बस व्हाट द हेल, तुम मेरे फ़ोन पे क्या करी हो? माया पहुंच गई। मैं ज़्यादा भी नहीं पढ़ पाई, बस उतना ही पढ़ी थी। कहाँ, मैं तो कुछ नहीं देखी। मैं उसकी आवाज़ सुनते ही वो फ़ोन वापस बेड पे फेंक दी थी। माया के हाथ पे आइस पैक था। क्या ये मेरे लिए है? मैं उसके हाथ की ओर इशारा करते हुए पूछी। नहीं कधी, ये मेरे लिए है। क्या? चोट मुझे लगी है, तुम्हें आइस पैक की क्या ज़रूरत है? एक तो ये बात पता नहीं कि मैं इस तरह नखरे क्यों कर रही हूँ। नो स्टूपिड, ये ऑब्वियसली तुम्हारे लिए है। वो नीचे मेरे पास बैठी और बड़े ही ध्यान से मेरे नीज़ पे लगाने लगी। क्या ये सच में किसी की इतनी केयर भी कर सकती है? मैं अपने आप से पूछने लगी। वैसे माया, थैंक यू। क्या? तुमने कुछ बोला क्या? मैं सुन नहीं पाई। माया भी नखरे करने लगी। आई न्यू इट, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। ओके, थैंक्स मैडम। हाँ हाँ, इट्स ओके। मैं बस कभी सोची नहीं थी कि तुम मुझे कभी थैंक्स भी बोलोगी। हाँ हाँ, मैं भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम कभी मेरी मदद करोगी। तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया और मेरी आंख ऑटोमेटिकली उसके फ़ोन पे चला गया, और ये वही बेयर एंड हार्ट इमोजी वाला था। एंड अब माया एक हाथ से आइस पैक पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से चैट कर रही थी, और मुझे आइस पैक्स दे भी नहीं रही थी। वो उससे बातें करते हुए हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, और यहाँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाई एंड उससे पूछती, कौन है वो? कौन? कौन का क्या मतलब? वही जिससे तुम बात कर रही हो। क्या? क्या मतलब, अच्छे से बोलो। वही बेयर एंड हार्ट इमोजी वाला लड़का। व्हाट? और ये सुनते ही उसके चेहरे पे सीरियसनेस छा गई। तुम्हें कैसे पता मैं बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बस गेस कर रही थी। सीरियसली हनी, अब तुम झूठ बोलोगी? हाँ, मैं अंदर आते वक्त तुम्हें देखी थी, तुमने मेरे फ़ोन पकड़ा हुआ था। कुछ देखा था क्या तुमने? नहीं तो
नहीं, सच बोल रही हूँ। ये सवाल पूछते वक्त उसके चेहरे पे खौफ नज़र आ रहा था। देखो निशा, सच बोलो। अरे नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखी। बस वो चैट्स ओपन ही की थी कि तुम आ गई। ओ ओ अच्छा। अब वो थोड़ी रिलैक्स लगी। वाई आर यू सो रिलीव्ड? सच में उस चैट में कुछ था क्या? हम्म? क्या मतलब इस सवाल का? क्योंकि वो मेरे पर्सनल मैसेजेस थे। ओह, अब वो पर्सनल मैसेजेस हो गए, हाँ? अभी तो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की साइड ले रही थी कि वो तो बस मजाक कर रही थी एंड ऑल, हाँ? ठीक है बाबा, सॉरी। मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। बोलकर वो अपनी दोनों हाथों को ऊपर कर दी, जैसे उसने सरेंडर करी हो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि इससे आखिर हो क्या गया है कि इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान जा रही है। माया, तुमने बताया नहीं कि वो कौन है। अब क्या बताऊँ, उसमें उतना भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। बस वो दोस्त है। ओह, सच में? हाँ, वो मुझे क्यों ही बोलेगी। लेकिन उसकी इमोजी की चॉइसेस ने काफ़ी कुछ बयां कर ही दिया था। मैं समझ गई थी कि आखिर वो आदमी कौन होगा। एनीवे, तभी हमको ग्रुप में मैसेज आता है, डिनर रेडी है और हम सब डिनर खाने के लिए चलते हैं। ओके गाइस, सो ये था चैप्टर 14। आई होप यू ऑल लाइक इट। बाय पीचेस, और कमेंट करते रहना।